हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं रोजलीन आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे कार्मिक हीलिंग। आज मंडे है तो मैं देखना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ क्या हैं, और जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपके इनर वर्क में। और मैंने 6 साल इनर वर्क किया है और यहाँ तक आई हूँ। आई एम ऑल्सो इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। मैं अपनी जर्नी किसी और दिन डिस्कस करना चाहूँगी। और मुझे अच्छे से मालूम है आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका दर्द। लेट्स डू द नीडफुल रीडिंग। सब मैं छोटे छोटे रेमेडीज़ आपको दूंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए इनर वर्क पे फोकस करने में। और जो क्रिस्टल्स और जो हीलिंग मैंने करी है उसका थोड़ा सा अंश मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे किया था। हाउ डिड आई डू माई शैडो वर्क एंड हाउ आई completed my shadow work, and how things changed for me in my life. How did I unlock my abundance. धीरे धीरे बात करूँगी मैं इन टॉपिक्स पे। तो देख लेते हैं आफ्टर न्यू मून। ये जो न्यू मून, बहुत बड़ा न्यू मून गया है जिस पे शनि अमावस्या भी थी, और काफ़ी सारे चेंजेस हमने देखे कि सैटर्न चेंजेस द नक्षत्र ऑल्सो। रेवती नक्षत्र में वो गया है अब। तो लेट्स सी कि क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी का एनर्जी, क्योंकि सैटर्न तो कार्मिक क्लोजर कराएगा। कार्मिक क्लोजर के साथ साथ ओल्ड चैप्टर्स भी खोलेगा। और जब तक आप उसके सामने नाक नहीं रगड़ लेंगे, जब तक आप सारे लेसन्स लर्न नहीं कर लेंगे, तब तक वो लेसन्स आपकी लाइफ में रिपीट होते जाएंगे और आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी इज solely a journey of your inner self। एक इंसान से प्यार करते करते कैसे आप भगवान से प्यार करने लगते हैं, ये पूरी जर्नी उसी पे है। पूरी की पूरी जर्नी ऐसे ही होगी आपकी। ऐसे ही आपको पूरी जर्नी को रियलाइजेशंस में आना पड़ेगा। और लास्ट में जब आपकी जर्नी में आप एंड स्टेजेस पे होंगे तो आपको वो ट्विन फ्लेम भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं इसके पीछे पगली हो रही थी और या पगला रही थी या रहा था। और देखो, अब तो मेरे को बिल्कुल अटैचमेंट ही नहीं रहा। फाइनल स्टेजेस पे ट्विन फ्लेम के साथ कोई अटैचमेंट रहता नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कह लूँ या नेगेटिव पॉइंट कह लूँ, कोई अटैचमेंट नहीं रहता। डिटैचमेंट के साथ प्यार होता है। प्यार रहता है पर ऐसा नहीं कि उसको कस के पकड़ लो या अपने पास रख लो या अपने साथ रख लो। ऐसे वाला कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि उनका अपना पैटर्न है, मेरा अपना पैटर्न है। आई नीड टू हील माई सेल्फ फर्स्ट एंड देन लेट हिम कम टू मीट मी, और लेट हिम come to me and then we will start our journey for the whole soul purpose। ये एक ऐसी जर्नी है। शुरुआत होगी, आपको किसी से प्यार होगा और एंड आते आते ऐसा हो जाएगा कि आपको भगवान से प्यार हो जाएगा। और जो भी आपका बंदा या बंदी है वो कहीं ना कहीं एक वेसल बन के रह जाता है। ठीक है, तो अगर शनि ने पैटर्न चेंज किया है, नक्षत्र चेंज किया है, तो जब उसका पैटर्न चेंज हुआ है तो हमारे साथ भी तो बहुत कुछ होने वाला है। लेट्स सी। कंफर्ट जोन से आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा।
मैं भी आ रही हूँ, देखिए मैं आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं अपने को बिल्कुल भी एक्सट्रोवर्ट या कैमरा कंफर्टेबल या माइक कंफर्टेबल फील नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरे को पुश किया गया इस जर्नी में कि आपको आना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा what you have gone through and how you have gone through, what was your journey, what was your physical health journey, सारा का सारा किसी दिन बहुत आराम से डिस्कस करूँगी। I'll get my doctors online on YouTube and we'll discuss about it. आपको लगता होगा ये ब्रेक क्यों करती है, स्पीकिंग प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स तो मेरे साथ बचपन से रही ना। मैं उस कंफर्ट जोन में रही जहाँ मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत ज़्यादा सिक्योर करके रखते थे कि तुम्हारा मजाक ना बने या तुम्हारे बारे में कोई कुछ गलत ना कहे। लेकिन आई हैव कम हियर, मैं यहाँ तक आ गई कि 18 साल तक जब लोगों को टैरो के बारे में टीवी नहीं पता था, मैं तब से वहाँ यहाँ पे काम कर रही हूँ, तब से मेरा नाम है यहाँ पे, मेरा पहचान है यहाँ पे, और मैं अब आ गई हूँ। मैं अब शुरू कर रही हूँ अपनी जर्नी को ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो दिस इज़ होल स्टोरी। तो आपको भी कहीं ना कहीं बहुत तगड़े तरीके से निकाला जाएगा अपने कंफर्ट जोन से, और बहुत स्ट्रांगली आपको बताया जाएगा कि लाइफ डज नॉट मीन टू स्टे इन अ बॉक्स। नहीं, एक डब्बे में बंद ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं कहा जाता। आपको अपनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी और अपना सोल पर्पस पूरा करना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि इट हैज़ टू बी लाइक दैट ओनली। सब करते हैं, आप कोई अनोखे नहीं है जो कर रहे हैं। लेट मी सी कि क्या कहानी है आपकी और आपकी ट्विन फ्लेम की, क्योंकि सैटर्न ने चेंज किया। लॉर्ड ऑफ कर्मा है वो, लॉर्ड ऑफ कर्मा है। कर्मा को अगर बैलेंस नहीं करेंगे तब तक कैसे चलेगा। आपका पास्ट लाइफ जितना होता है ट्विन फ्लेम में, जितना भी पास्ट लाइफ कर्मा होता है ना, वो खड़ा हो जाता है करके। आई हैव डन 8 पास्ट लाइफ रिग्रेशंस। इतना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, किसी में मैंने सुसाइड किया, किसी में मैंने पता नहीं क्या क्या किया है, और वो सब का मैं भोग रही हूँ अब। वो सब का मैं भोग चुकी हूँ इस जन्म में, और शरीर का कर्ज देना है। तो ठीक उसी तरीके से एक इंसान से शुरू हुई जर्नी मेरी यहाँ तक पहुँच गई कि मैं अपने बारे में ही जानने के लिए आतुर हो गई। एक एक्साइटमेंट आ गई मेरे को कि मैं अपने बारे में जानती हूँ कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, वाई दिस जर्नी इज़ कमिंग इन टू माई लाइफ। और मैं ये बिल्कुल भी सोच के नहीं बैठी थी कि मैं ये सब बातें करूँगी, लेकिन मैं आप लोगों के सामने इसीलिए बैठ के बोल पा रही हूँ क्योंकि ये चैनल हूँ मैं एक डिवाइन चैनल हूँ। जैसा मेरे से बोला जाएगा मैं वैसे ही बोलूँगी, ठीक है। टूटा फूटा जैसा भी होगा आपको सुनना पड़ेगा, और आपको भी कहीं ना कहीं जो भी हिचकिचाहट है वहाँ से निकल के अपने लिए एक पहचान और एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। देखिए ये जर्नी में आप बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के कुछ पैटर्न्स हैं जो आपके रिपीट होते जा रहे हैं, और जिनसे आपको निकलने में डर लग रहा है। आपको सोशल बाउंडेशंस बहुत तगड़ी हैं, हिचकिचाहट है, एक एम्बैरेसमेंट फील होता है कि अब मैं इस उम्र में ये डिसीजंस ले कैसे सकती हूँ, या मैं अब कैसे करूँगी आगे। अगर मैंने ये पैटर्न तोड़ा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होती। ट्विन फ्लेम जर्नी में ना मैंने एक चीज़ सीखी है, बहुत डीपली, बहुत गहराई से सीखी है। जब आप करने पे आते हैं ना तो वो स्मूथली हो जाता है। कोई भी काम को जब आप करने पे आते हैं बहुत स्मूथली हो जाता है। बस लड़ाई तब तक होती है जब तक आप खुद से अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना है कि बस लड़ाई तभी तक है जब तक आपने अपने स्टेप्स नहीं लिए हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में। आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप निकल जाएंगे
तो काफ़ी हद तक आप क्वीन ऑफ वैंड्स बन जाएंगे. यू विल बी एबल टू होल्ड अ स्टिक एंड से बॉस दिस इज my life, my decisions, I will take it no matter what. This is how it is going to be. कार्मिक पैटर्न्स रिलीज हो रहे हैं बहुत तगड़े तरीके से, लेकिन आपको खुद से अपने लिए डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और नहीं लिए तो आगे चल के आपको फोर्स किया जाएगा या आपको समाज से बिल्कुल अलग कट करके एक कमरे में बंद कर देंगे. एक घर में आपको आइसोलेशन में रख दिया जाएगा, जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे खुद के लिए. आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा अपना सच. आपको बताना पड़ेगा लोगों को आपका अपना सच. कहीं ना कहीं यही एक सच्चाई है जो हम लोग सबसे ज़्यादा घबराते हैं. अपना सच बोलने में एक्सेप्टेंस नहीं होती ना. तो ये कार्मिक पैटर्न सैटर्न चेंज करेगा. अब बहुत सारे लोग आप देखेंगे अचानक से खड़े होकर के अपने बारे में बोलने लगेंगे. अभी ऑफ लेटली आपने देखा होगा बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ वाइफ्स आके अपने बारे में बता रही है. झूठ नहीं, सच बता रही है. यही शनि करता है. सच बुलवाएगा आपसे, डंडा मार के बुलवा लेगा. एक डंडा देगा और अच्छे से आपको बता देगा कि ये सच है, इसको बोलना है, और आप बोलेंगी. आप ना चाहते हुए भी अपना सच बोलेंगी. आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगी या आएंगे. whoever you are, मेल फीमेल, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है मेरे चैनल पे, तो मैं उसी वजह से मैं आएगी बोल रही. लेकिन अगर आप मैस्कुलिन है और फेमिनिन एनर्जी में है तो भी आपके लिए यही बोलूँगी कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं. कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं. स्ट्रेंथ, आपको अपने आप ही ताकत मिल जाएगी. आपको अपना सच बोलने की, अपनी कड़वाहट से ऊपर उठने की, अपनी फ्रस्ट्रेशन से ऊपर निकलने की, हमेशा से सच बोलने की कोशिश में आपने जो चीज़ें छिपाई हैं वो भी बाहर आ जाएंगी. डोंट वरी. बहुत सारे सच वापस आएंगे. फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी थोड़ी सी वीक है, आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी. और आपका जो पार्टनर है, एक बात बताती हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग. जब तक आप अपने सबसे हायर सेल्फ में नहीं आएंगे तब तक आपका मैस्कुलिन भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगा. He will always be dependent on people around him. He will always be in debt. कर्जे में डूबे रहेंगे, फाइनेंशियली वीक रहेंगे, क्योंकि आप उनका अर्धांग हैं, आप उनकी अर्धांग हैं. आपको उनको सपोर्ट करने के लिए आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा. हमेशा ये बात को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि मेरे पास अबंडेंस रहे, मेरे पास प्रॉस्पेरिटी रहे. मूलाधार चक्र को जितना ज़्यादा आप एक्टिव रखें, ये स्कैरल चक्र, राइट, हिंदी नाम में से नहीं बोला जाता. स्कैरल चक्र जो कि चक्र है क्रिएटिविटी का, उस चक्र को आपको जितना ज़्यादा हो सके एक्टिव रखना है. पूरे दिन में कुछ भी क्रिएटिव करिए, पर करिए ज़रूर. अगर आप क्रिएटिव रहेंगे तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम डेलिबरेटली मेंटली आपको बहुत रिलैक्स रहेगा. नहीं तो आप एक काउच पे पड़े हुए मोटे होते रहेंगे. आप रिलैक्स नहीं कर पाएंगे अपनी बॉडी को. आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, इमोशनली स्टेबल रहना है. शनि की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. आप दुर्गा को पकड़िए, अब दुर्गा चालीसा करिए. जितना ज़्यादा हो सके पानी पीजिए और अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखिए.
जितना हो सके अपने आप के बारे में सच समझने की कोशिश कीजिए, अपनी चॉइसेस को जानिए। ठीक है, तो ये कहानी आपकी बन रही है कि इस अगले 15 डेज़ में आपको खुद से वर्क करना है, खुद पे वर्क करना है, इमोशनली मोर स्ट्रॉन्ग रहना है। और काफ़ी हद तक आपके 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 पार्टनर के लिए भी यही हेल्दी रहेगा कि कहीं ना कहीं जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगी तब तक वो वीक रहेंगे फाइनेंशियली। Okay, let's see what is the energy of your divine masculine. Divine masculine still stuck in third party. Third party is his business and his family. बोल रही थी ना, मैन होल्डिंग अ कॉइन। फाइनेंशियल वीकनेस तब तक नहीं जाएगी जब तक आप अपने आप पे स्ट्रांग वर्क नहीं करेंगे, और किसी से पैसा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं समझेंगे तब तक ये इंसान भी, ये आपका पार्टनर भी वीक रहेगा बहुत ज़्यादा। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, लक्ष्मी मंत्रों का जाप करिए ताकि आपका मूलाधार चक्र एक्टिव रहे। ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बिजनेस प्लान करते हैं, बिजनेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हैं, आप कहीं ना कहीं वीक हैं, अपने ऊपर आप नहीं काम कर रही हैं। द टेम्पल पाथ, आप बाहर खड़ी हैं, पाथ तक पहुंचती हैं, अंदर नहीं जा पा रही हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप ही इनकी चाबी है। यू आर हिज की टू अबंडेंस। आप जितना अपने पे इनर वर्क करेंगी, देखिए ना, मिरर कर रहा है ना, 12-21। सो आप जैसे जैसे करेंगी वैसे वैसे वो मिरर करेंगे। जितना आप इमोशनली वीक रहेंगे उतना वो फाइनेंशियली वीक रहेंगे। बेस्ट अभी आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहती हैं। आपको अपनी फाइनेंसेस पे वीकनेसेस पे काम करना है। आपको खुद को अप्रिशिएट करना है। मिरर में खड़े होकर बोलिए, आई एम ब्यूटीफुल, आई चूज़ माई पीस, आई चूज़ माई मेंटल पीस, आई चूज़ माई सेल्फ, आई चूज़ माई पीस, आई चूज़ माई अबंडेंस। चॉइसेस बनाइए, यूनिवर्स को बताइए, बाहर खड़े हो करके बालकनी में अपनी थैंक यू बोलिए डिवाइन को, हर उस पेन के लिए जो आप गो थ्रू कर रही हैं। फैमिली के ताने सुन रही हैं, सब कुछ सुन रही हैं ना, सब कुछ कर भी रही हैं, तो ग्रैटिट्यूड में आने में क्या प्रॉब्लम है। जब इतनी जर्नी कंप्लीट कर ली है तो आगे भी पहुंच ही जाएंगी आप। जस्ट बी इन ग्रैटिट्यूड, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। डोंट जज अदर पीपल, डोंट जज एवरीवन एंड एनीवन, जस्ट सी योरसेल्फ। खुद को प्रायोरिटी में रखिए, खुद को अप्रिशिएट करिए। थिंग्स विल बी फाइन फॉर यू। थैंक यू फॉर द रीडिंग and do like, share, subscribe my channel and stay hydrated। खूब पानी पीजिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और अपने फाइनेंसेस पे वर्क करिए कि आप कैसे कमा सकती हैं। हाउ कैन यू बी कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से आना पड़ेगा। रोज़ पैसे की भीख मांगना बंद करिए और अपने आप को कमाने पे लगाइए। अपने आप को कमाने के लिए रखिए, आप अपने आप को अर्न करने के लिए रखिए। प्रायोरिटी सेट करिए कि मैं इतने पैसे कमाऊंगी,
लिखिए, जर्नलिंग कीजिए, लिखना चालू कीजिए अबंडेंस, अपने एफर्मेशंस को। फोकस करिए अपना काम पे, अपने टैलेंट पे फोकस करिए। आपको टैलेंट ज़रूर मिला होगा। अगर आप डिवाइन फेमिनिन खुद को समझती हैं तो आपको ज़रूर से टैलेंट मिला होगा। वर्क ऑन योर टैलेंट। जब तक ये बंदा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगा तब तक ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास नहीं आएगा। खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ब्लेस यू।